तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि KVS PRT 2022-23 जो ये वैकेंसी है वो आ चुकी है और अच्छे खासे पदों पे आई है दोस्तों। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न ये हमारे मन में आता है कि हम किस तरह से तैयारी करें, कौन सी रणनीति पे काम करें कि इस वैकेंसी में हम सिलेक्शन ले पाएँ, अपने लिए एक सीट पक्की कर पाएँ। तो इन्हीं सब बातों पे हम लोग विचार करेंगे आज दोस्तों। मैंने सोचा कि आपसे बातचीत करना आज ज़रूरी है और थोड़ा सा मैं मोटिवेट करने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि विशेषकर यदि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के बारे में बात करना चाहूं तो वो इस तरह के एग्जाम्स में जल्दी नहीं बैठना चाहते हैं। जबकि मैं आपको यहीं पर कह देता हूँ, सारे बच्चे बिल्कुल लगभग सिमिलर ही होते हैं। आप कहाँ आपको दिक्कत होती है, आप झूठ मूठ का भयभीत हो जाते हैं ऐसे एग्जाम्स को लेकर। सबसे बड़ी जो अभी मैंने वीडियो डाला था इसी के नोटिफिकेशन से संबंधित, तो बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर सीटें बहुत कम है, रिजर्वेशन कितना है, तो ये जनरल में या फिर ये जो EWS कोटा है उसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आप इनकी यदि सरकार ने व्यवस्था ऐसी दी है कि कहीं आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है तो बिल्कुल आप पात्र हैं, तो उसके लिए प्रयास करिए। लेकिन आपका मेन प्रयास ये होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को किस तरह से क्रैक किया जाए। तो इसी पे आज बातचीत करेंगे। बच्चे कह रहे थे कि सर कैसे पढ़ें, कौन सी किताबें लें, तो इन सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे देना चाहूँगा दोस्तों। और बने रहिएगा वीडियो पे, एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ी बात तो यही है कि तैयारी किस तरह से शुरू करें, कब से शुरू करें। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक अपना शेड्यूल बना लीजिए। देखिए, जो IAS भी बनता है या जो बड़े बड़े पदों पे जाते हैं लोग, वो अपना उनका एक शेड्यूल होता है। तो आप भी अपना एक शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग आप बना लीजिए, जैसे भी आप पढ़ सकते हो। ये एग्ज़ाम बहुत आपको ये कहें कि बहुत इसका हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अगर अपनी आप रेगुलरिटी बना लेते हैं, आप नियमित हो जाते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेगुलरिटी बना लीजिए और टाइम टेबल आप मेरे कहने के अनुसार न बनाइए दोस्तों, आप अपने हिसाब से आपको जो फिट लगता है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो रात में पढ़ना, देर रात पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप जिस तरह से, और है सब सही, आप ये जान लीजिए मैं जो बताऊंगा वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको सही लगता है वो टाइम सेलेक्ट कीजिए और उस पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको कुछ यहाँ पे किताबें बता देता हूँ, मैंने इस कलेक्ट किया है आप लोग को। तो ये किताबें आप यदि देखिए, आप निश्चित रूप से यदि इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप BEd BTC DLEd हैं और प्लस CTET हैं, ये निश्चित है कि आप CTET हैं, तो आपके पास स्टडी मटेरियल्स पहले से ही होंगे। यदि इन केस आपने किसी को दे दिए हों या फिर किसी कारणवश आपके पास नहीं है, तभी ये आप बुक्स खरीदिएगा। मैं बुक्स बता देता हूँ और आप खुद सक्षम है, मैं भी लगा रहूँगा दोस्तों आपके साथ, जितना भी मदद हो सकेगी मैं करूँगा आपकी। तो बुक्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे थोड़ा सा इनकी सूची बना के रखी है, तो देख लीजिए आप। पहला जो सब्जेक्ट हमारा है वो है भाषा। यानी भाषा में हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हिंदी और इंग्लिश हमारा मुख्यतः का यही दो भाषाएं होती हैं, यही पूछी जाती हैं इसके अंदर। तो इसके लिए किताबें आपके लिए कौन सी ज़्यादा सही रहेगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे दो किताबें मैंने हिंदी के लिए दिया हुआ है दोस्तों। एक पहली वाली जो किताब आती है वो आदित्य पब्लिकेशन की आती है और वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। तो बहुत अच्छी किताब है, UP टेट CTET ये तमाम बच्चे भी इसको पढ़ते हैं और लगभग आपका जो सिलेबस है इस बुक में आसानी से आप कवर कर पाएंगे। उसी तरह से ये दूसरी वाली किताब है, लुसेट्स की आती है सामान्य हिंदी, ये भी बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। दोनों में से कोई भी आप पढ़ लीजिए, आपको हिंदी में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे मैं ले चलता हूँ आपको, और यहाँ पे एक ये बुक आती है न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश। तो ये जवाहर प्रकाशन की है किताब, आप लोग खोजेंगे आसानी से आपको मिल जाएगी और इसकी अमेजोन लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से भी जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं आप लोग। ये किताब आप ग्रामर के लिए ये बेजोड़ किताब है और इससे यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी परफेक्ट होगी दोस्तों। तो ये किताब आप ले सकते हैं।
अगला जो सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका पेडागॉजी का रहेगा पोर्शन इसमें। तो पेडागॉजी के लिए आप 2 किताबें मैं हाईली रिकमेंड आपको करना चाहूँगा। और आप ये ना सोचिएगा दोस्तों कि इन किताबों को बताने के लिए मुझसे किसी ने कुछ कहा है या कुछ इस तरह का पेड प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आपका मित्र होने के नाते, फ्रेंड होने के नाते इसी हैसियत से आपको बता रहा हूँ। ये इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर लेके चलता हूँ। हाँ, ये मनोविज्ञान के लिए, आप चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक दीपक शर्मा की ये किताब आती है। इसको आप पढ़ सकते हैं और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपने इसको पढ़ा भी होगा। और एक आती है ये PD पाठक की काफ़ी चर्चित किताब है, शिक्षा मनोविज्ञान करके। तो यहाँ ये सारी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक ही किताब आप ले लीजिए और जो आपके सिलेबस में है उसको आप निकाल लीजिए और वो उस तरह से, और जो भी टॉपिक्स आपके हैं उनको पॉइंट आउट कर लीजिए। और इसमें इसकी जो सारी सूची दी हुई है, विषय सूची, उसमें आप मार्क कर लीजिए और उतना पोर्शन आप पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, गणित आपसे पूछी जाती है दोस्तों। तो 2 किताबें मैंने ऊपर लगा रखी हैं, देख लीजिए। लुसेंट्स की कंप्लीट मैथमेटिक्स आती है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। एक ये किताब आती है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अंकगणित, ये RS अग्रवाल और दीपक अग्रवाल की किताब है दोस्तों। S चंद ये पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है ये किताब। तो इसको आप लेते हैं तो आपकी संपूर्ण तैयारी हो सकती है। एक और किताब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये राकेश यादव सर की किताब है और ये किताब भी लेते हैं। हालांकि इस पे SSC मैथमेटिक्स आप लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये किताब यदि आप ले लेते हैं तो आपको सिलेबस से मतलब है, ये आपका पूरा सिलेबस कवर करा देगी दोस्तों। तो आपको जो भी सूटेबल हो, पहले ही मैंने कहा कि यदि आपके पास पहले से उपलब्ध है मटेरियल तो आप उसी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों, और ये चौथा बल्कि कहें तो पर्यावरण के लिए आपको मैं कहूँगा कि आप ये आती है पर्यावरणीय अध्ययन, ये NCERT की जो कहें कि कलेक्शन है, ये ओम प्रकाश और विमला प्रकाश जी इसके जो संकलन करता है, कहें लेखक है, वो उन्होंने लिखा है इसको। तो ये किताब आप लेंगे तो आपका EVS का पोर्शन काफ़ी हद तक इससे तैयार हो सकता है और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सामान्य विज्ञान का पोर्शन भी काफ़ी बहुत विस्तृत नहीं है दोस्तों। तो लुसेंट्स सामान्य ज्ञान करके आती है, इसी में आपको सामान्य ज्ञान और कुछ हद तक करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक बुक यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने इसको लगाया नहीं है, अमर उजाला ईयर बुक करके आती है। ये किताब अगर आप ले लेते हैं दोस्तों तो आपकी तैयारी करंट अफेयर्स की भी अच्छी तरह से हो जाएगी। रीजनिंग का पोर्शन मैंने छोड़ दिया है और कंप्यूटर लिटरेसी दोस्तों, तो इसके लिए आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग किताब आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, लुसेंट्स में भी किताबें हैं और अन्य पब्लिकेशन में भी किताबें हैं, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कुछ किताबें भी मैंने आपको बता दिया और इन किताबों को ले लीजिए आप। और मैं तो यही कहूँगा आपसे कि यदि आपके पास पहले से मटेरियल पड़े हुए हैं तो उसी को प्रीफर करिए आप, क्योंकि किताबों की शब्दावली, उनकी भाषा कुछ इस तरह की होती है, जो भी आपको सही लगे वो करिएगा। तो यही था आज दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा बस एक ही मकसद था ये वीडियो बनाने का कि आपको कुछ किताबें बता दूं और आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं कि आप पहले तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।